नमस्कार सारे डीजे साउंड वाले मेरे भाइयों को। मैं आपका वीरेंद्र बब्बर। जैसे कि धीरे धीरे सब जगह पे डीजे बैन होता जा रहा है, तो हमारा प्रयास ये है कि डीजे को बैन ना किया जाए, डीजे को किस तरीके से बचाया जाए, इस साउंड सिस्टम के बिजनेस को कैसे बचाएं, उसी के प्रयास में मैं, आपको पता है, लगा हुआ हूँ। ऑल इंडिया साउंड एंड लाइट डीजे वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से हमने एक संगठन जो बना रखा है, उसके नेतृत्व में कर रहा हूँ और सभी डीजे साउंड वालों को एक समझाने का काम कर रहा हूँ। उसी तहत मैं कुछ कंपनी वालों से भी बात करना चाहता हूँ। ये जो कंपनी वाले हैं, जितने भी हमारे साउंड इंडस्ट्री में या डीजे में सामान बेचने वाली कंपनियां हैं, क्या आप लोगों का कर्तव्य नहीं बनता, आप लोगों का हमारे साथ खड़े होने का हक नहीं है क्या? आप नहीं चाहेंगे कि ये इंडस्ट्री बचे? ये जो डीजे हमारे ऊपर बैन होता है, इसके बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं? क्या ये सही है? आप लोग सामान बड़ा बड़ा बेचते हैं, हम लोग खरीदते हैं, कानून का उल्लंघन तो वहाँ भी हो जाता है। अगर हम लोगों का इंडस्ट्री बंद हो गई, बैन लग गया, तो आप लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हम लोग तो ये चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर, इस काम के अंदर, इस हमारे बिजनेस के अंदर कोई रुकावट ना आए, किसी तरह की दिक्कत ना आए। शायद आपको मालूम है या नहीं मालूम, मैं सभी हमारे साउंड इंडस्ट्री के जितने भी व्यापारी बिजनेसमैन हैं, जो इस प्रोफेशन के अंदर अपना योगदान देते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा आप नट बोल्ट बेचने वाला हो, बेल्ट पत्ती बेचने वाला हो, साउंड स्पीकर बेचने वाला हो, कैबिनेट बनाने वाला हो, कैबिनेट की पिने पत्तियाँ और एम्पलीफायर के तक, और उससे बड़ी चीज़ें हैं, शार्पी, लाइटें, ट्रस्ट, अब इतनी सारी चीज़ें उसमें आ गई हैं कि आप हिसाब नहीं लगा सकते। लाखों बल्कि करोड़ों, मैं कहता हूँ कई करोड़ लोग उसमें हमारी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। कई करोड़ों परिवारों का पालन पोषण इस साउंड डीजे की लाइट वाले बिजनेस से होता है। ये बात आप भी मानेंगे और समझते भी हैं। अब आपको पता है कि हमारे ऊपर क्या क्या दिक्कतें आती हैं जो हम लोग ये काम करते हैं। पीछे कॉपीराइट वालों ने हंगामे मचा रखे थे, आपको मालूम है। बड़ी कंपनियां तो हैं ही, PPL एक्स और कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां भी आ रही हैं। जैसे जयपुर से एक SSP कंपनी थी, एक मध्य प्रदेश से आर्टिकल म्यूजिक के नाम से एक कंपनी आई थी, PPL, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो छुपे छुपे छोटे छोटे एरियो में काम करती है, जिसका हमें नहीं पता लगता। अगर हमें पता लगेगा तो हम उसका भी विरोध खड़ा करेंगे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। क्योंकि हमने बड़ी कंपनियों, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके खिलाफ भी सरकार को ज्ञापन दिया है। हमारा प्रयास, कोर्ट में भी उनके साथ केस चल रहे हैं। हम लोग हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं जगह जगह सरकारी पाबंदियां लग रही हैं। सरकार अपनी तरफ से दबाव डालने की कोशिश करती है, प्रशासन अपनी तरफ से दबाव डालने की कोशिश करता है, और पुलिस अपनी तरफ से। सीज़न चालू होने से पहले हमारे डीजे वाले भाई जो कंपटीशनों की वीडियो डाल के सरकार को चौकस कर देते हैं, उनके लिए भी ये है कि आप लोग इस तरीके से बातें ना करें, इस तरीके से कोई वीडियो ना डालें। क्योंकि आप वीडियो डालते हो जहाँ पे हमारे साउंड डीजे चल रहे हैं और जहाँ बैन है,
वहाँ की सरकार, वहाँ के साउंड डीजे वाले सरकार के उससे सवाल करते हैं कि वहाँ क्यों चल रहा है, बताइए। वो हमारी तरफ उंगली करते हैं। तो प्लीज़, अगर उनका बैन है तो हमारा चल रहा है तो उनको दिक्कत तो होगी होगी भाई साहब। आप क्या बैन है और आप हमारे यहाँ के चलाएंगे तो हमें भी दिक्कत होगी। सभी को परेशानी होती है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी तरह की वीडियो पहले से ना डालने लग जाए करो, क्योंकि आपके जो यूट्यूबर बने हुए हैं ये आप लोगों का फिर मजाक उड़ाते हैं, आप लोगों का खुद मजाक बन जाता है। जिस तरीके से ये लोग फिर घर वापसी की बातें करते हैं, हम लोगों के प्रोग्राम कैंसिल होते हैं, हम लोगों का नुकसान होता है और इन लोगों के मज़े उड़ाते हैं, ये मजाक हमारा करते हैं। तो ऐसा मजाक मत बनने दीजिए ना। आप किसी भी प्रोग्राम की पहले से वीडियो मत डालिए कि हमारा वहाँ प्रोग्राम है। अरे आपका प्रोग्राम है, करके आ जाइए चुपचाप, किसी को क्या पता। वहाँ के प्रशासन ने तो परमिशन दी थी ना। अगर आप सारे में शोर मचाओगे तो प्रशासन के ऊपर, वहाँ के प्रशासन के ऊपर दबाव पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे? आप ये चीज़ सोच सकते हो? आपको मालूम है कि जब अगर हम लोगों ने बिजनेस करना है, हम लोगों को एक होना है, एकता रखनी है, इकट्ठे होना है, तो एक चीज़ और है कि हमारे में ना अब संगठन के अंदर भी एक दूसरे के साथ जलन होने लग गई है। हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं एसोसिएशनों में भी, अपने आप को बड़ा दिखाने के। अरे बड़े हो तो बड़े बन के रहो ना, छोटे हो तो बड़े बनने की कोशिश करते हो तो कम से कम सम्मान तो करो बड़ों का। इतना सबसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखो कोई किसी से डरता नहीं है। अगर मैं अपने से छोटे वाले को डराने की कोशिश करूँगा, वो मेरी इज्जत ज़रूर करेगा लेकिन मुझसे डरता नहीं है। सम्मान मैं अगर उसका करूँगा तो वो मेरा करेगा। ऐसे ही मुझसे जो बड़ा है वो अगर मेरा सम्मान करेगा तो मैं उसका सम्मान करूँगा। मैं उसका सम्मान करता हूँ और वो मेरी बेइज्जती करता रहता है, बार बार मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाता रहता है, तो देखिए मैं कब तक बर्दाश्त करूँगा। इसलिए सोचने वाली बात है। आप अगर संगठन चलाना चाहते हैं, हम तो बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं और बहुत कुछ करता आ रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे मेरा मकसद संगठन ही चलाना है। मैं संगठन की एकता चाहता हूँ, चाहे वो कहीं पे भी हो, लोकल स्तर पे हो, जिले स्तर पे हो, स्टेट स्तर पे हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पे हो। मुझे कहीं पे भी अपने आप को छोटा महसूस नहीं होता है। मैं एक बिल्कुल साधारण डीजे वाले की तरह जाता हूँ। आप लोग सम्मान देते हो, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी होता हूँ। लेकिन जो लोग मेरे से नफ़रत करते हैं, जिन लोगों को इस चीज़ से जलन है कि मुझे सम्मान क्यों मिलता है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, उनका लिए तो भगवान ही कह सकता है। और जो लोग मुझे सम्मान देते हैं, मैं ये उनसे ये कहूँगा कि तुम उनको भी सम्मान दिया करो, जो लोग मुझसे जलते हैं यार। मैं अगर आप मुझे सम्मान दोगे, उन्हें नहीं दोगे तो मेरा बारे में उल्टी सीधी बातें ही करेंगे। प्लीज़ सबसे अनुरोध है, सबका सम्मान करो, सबको इज्जत दो। और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए सभी का सहयोग चाहिए, बिजनेसमैन का भी, साउंड वाले का भी, हेल्पर का भी, ऑपरेटर का भी, सबका साथ चाहिए। देखते हैं आगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मेरी, मैं हर जगह जाता हूँ और जाता रहूँगा। उसी सिलसिले में देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं, क्योंकि अब जो बंदिशें लग रही हैं उसकी वजह से हमें हो सकता है धरना प्रदर्शन, गिरफ्तारियाँ सब देनी पड़े। तो आप लोगों को अभी सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए। और मैं तो सबसे यही कहूँगा कि प्लीज़ आगे आइए, मिलके
इस इंडस्ट्री को बचाते हैं। जब हम आंदोलन करेंगे तो व्यापारी भी हमारे साथ जुड़ के आंदोलन करेंगे। अगर हम गिरफ्तार होते हैं तो वो कम से कम हमारे को सपोर्ट में खड़े तो हों। हम ये चाहते हैं। अगर हम धरने पे बैठते हैं तो कम से कम हमारी हमारी देख रेख करने वाले भी तो होने चाहिए ना। तो प्लीज़ हम लोग हर तरह से तैयारी कर रहे हैं। हमारा संगठन सभी तरह से तैयारी कर रहा है। विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, पद यात्राएँ, जो भी हमें करनी पड़ी हम करेंगे। अपने बिजनेस को बचाने के लिए हम एक होंगे। हम एक हैं और एक रहेंगे, और ये हमारा संकल्प है। मरेंगे तो इसी बिजनेस के लिए, जिएंगे तो इसी बिजनेस के लिए। इस बिजनेस ने हमारे बाल बच्चे सब पाले हैं, हमें ज़िंदगी भर इस बिजनेस के साथ बिता दिए, तो हम इस बिजनेस को, इस कारोबार को डूबने नहीं देंगे। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, अपनी जान तक भी देनी पड़ेगी तो देंगे। ये बात मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ 100%। मेरी अगर जान भी जाएगी तो इसी बिजनेस को बचाने के लिए आप लोगों के साथ चाहिए। आप लोग साथ हैं तो मैं और सभी हम लोग मिल के इस बिजनेस को बचा सकते हैं। सभी इंडस्ट्री के बहन भाई, सारे जितने भी भाई हैं हमारे, इसमें लेडीज भी बहुत सारी अब काम कर रही हैं। ये नहीं है कि हम उनको नहीं बोल सकते, हम बहन भी बोल सकते हैं। बहनें, भाई, बच्चों सबके लिए हमने एक संकल्प करना है, अपनी इंडस्ट्री को बचाना है। आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग दूसरे यूट्यूबर की चैनल की वीडियो को शेयर भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ अपनी राय बताइए। और क्या कहते हैं, चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। मुझे खुशी होगी आप अगर मुझसे अपनी राय शेयर करेंगे। मेरा फ़ोन नंबर 9818390356। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, आगे कम से कम अपने 1 या 2 दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद। मैं कोई आपको कसम नहीं दूंगा किसी की भी, ये जैसे उसमें होती है आपको बच्चों की कसम, आपको माँ बाप की कसम, आपको फलाने की, भगवान की कसम, आपको अल्लाह की कसम, ऐसी कोई कसम नहीं दूंगा। आपकी अपनी मर्ज़ी से अगर आपको लगे कि हाँ इस बिज़नेस को बचाना है और वीरेंद्र बब्बर जी के साथ देना है, तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कम से कम 2 या 3 आदमियों को वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि सबको मेरे बारे में पता लगे और मेरा नंबर सबके तक पहुँचे 9818390356। और अगर किसी तरह का सहयोग करना चाहते हैं तो 9716091335। बिना सहयोग के कुछ भी नहीं चलता है सर। आप लोगों के साथ मिल के चलाना है हमने संगठन को। संगठन की मजबूती आप लोगों के साथ है। साउंड वाले, डीजे वाले, लाइट वाले, व्यापारी, दुकानदार, सारी हिंदुस्तान की मार्केट के जितने भी हैं। और ये अपील उन लोगों से भी है जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं और अलग अलग स्टेटों में हैं। वो जो हिंदी जानते हैं उनसे प्लीज़ ये अनुरोध है कि इसको रिपीट कर दें अपनी भाषा में। हमारे बंगाल से मित्र हैं, वो मेरा जो लिखा हुआ होता है उसको रिपीट करते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, केरला से, मैं सब जगह से यही चाहता हूँ कि जो मेरी बात है आप लोग उसको दोहरा के आगे अपने लोगों तक पहुँचाएँ और मेरे नंबर को भी सब तक पहुँचाएँ, ताकि हम लोग आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहें। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से विदाई चाहता हूँ कि मैं अगली वीडियो आपसे फिर
जहाँ कहीं जाऊँगा वहाँ की पेश करूँगा। अभी काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने वीडियो नहीं डाली थी, आज काफ़ी दिन के बाद में मैंने ये वीडियो डाली है। प्लीज़ निराश मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। धन्यवाद।